द कोडेक्स गिगास। दोस्तों, भले ये नाम आपको सुनने में बहुत मामूली सा लग रहा हो, लेकिन इस नाम की एक किताब दुनिया में आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इस किताब को अभी तक की दुनिया की सबसे खतरनाक किताब माना जाता है। आज के वीडियो में हम आपको 800 सालों से रहस्य बनी इस किताब के बारे में ही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस किताब को लेकर कई थियरीज हैं, जिनमें से कुछ सबसे ज्यादा फेमस थियरीज हैं। सबसे पहले हम आपको उनके बारे में बताते हैं। दोस्तों, इस किताब को शैतानों की सबसे बड़ी किताब माना जाता है। जितने भी नर्क के देवता हैं, उनकी ये सबसे पसंदीदा किताब है। कहते हैं कि जिस शख्स ने भी इस किताब को अपने पास रखा, उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया, वो पागल हो गया या फिर उसकी जान चली गई। अब दोस्तों, आप जानना चाहेंगे कि ये किताब आखिर आई कहाँ से, या फिर इसे लिखा किसने, और ये किताब आखिर एक शैतानी किताब कैसे बन गई। चलिए दोस्तों, अब आपको इस किताब के बारे में ये सभी जानकारी देते हैं। दोस्तों, जब इस किताब पर कई बड़े शोधकर्ताओं ने शोध की, तो उन्होंने पाया कि ये कोई आम किताब नहीं है। इस किताब का साइज नॉर्मल किताबों से कई गुना ज्यादा बड़ा है। ये 92 सेंटीमीटर लंबी, 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 22 सेंटीमीटर मोटी है। इस किताब में कुल 310 पेजेस हैं। शोधकर्ताओं ने जांच के दौरान बताया कि इस किताब के सभी पेजेस कागज के नहीं, बल्कि गधे के चमड़े से बने हुए हैं। जी आपको बता दें, इस किताब को बनाने के लिए तकरीबन 160 गधों को मौत के घाट उतारा गया था, और गधे के चमड़े के इस्तेमाल किए जाने की वजह से इस किताब का वजन 75 किलो हो गया था। इतना भारी होने की वजह से इस किताब को कोई अकेला शख्स नहीं उठा पाता है। इसकी वजह से इसे 2 लोग एक साथ उठाते हैं। जांच के दौरान ही शोधकर्ताओं ने बताया कि अगर कोई इंसान इस किताब को लिखे, तो उसे इस किताब को लिखने में करीब 25 से 35 साल तक का समय लगेगा। तभी शोधकर्ता कहते हैं कि इसे लिखना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, और नहीं इसे किसी इंसान ने लिखा है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर इसे इंसान ने नहीं लिखा तो फिर किसने लिखा है। तो आपको बता दें, इसे एक शैतान ने लिखा है, वो भी सिर्फ एक ही रात में। तभी तो इस किताब का नाम द डेविल्स बाइबल पड़ा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो जनाब वीडियो में बने रहिए अंत तक, आपको सब पता चल जाएगा। दोस्तों, 75 किलो वजनी एक किताब जिसके अंदर 310 पेजेस हैं और 160 गधे के चमड़ों से इस किताब के पन्नों को बनाया गया है। तो ऐसी किताब को एक रात में बनाकर कैसे तैयार कर दिया गया, आज की स्मार्ट लाइफ के लोगों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। तो इसे जानने के लिए दोस्तों आपको चलना पड़ेगा 13वीं शताब्दी में, क्योंकि इसे बनाने का काम 13वीं शताब्दी में चेक गणराज्य यानी कि चेक रिपब्लिक देश में ही शुरू किया गया था। उस दौरान वहां बोहेमिया साम्राज्य का शासन था, जिसमें एक धार्मिक सन्यासी हुआ करते थे जिनका नाम हरमन था। ये अपने आप में बहुत बड़े सन्यासी थे, जिनका पूरे मठ में बोलबाला था। वो पोडियाजाइस में स्थित एक मठ में अपना जीवन एक साधु संत की तरह व्यतीत करते थे। दोस्तों, वहां ये दौर राजा महाराजाओं का था, और उस समय जो वहां के राजा थे वो भी हरमन को एक बहुत बड़ा सन्यासी मानते थे। लेकिन धीरे धीरे हरमन ने अपने धर्म के विरुद्ध जाकर काम करना शुरू कर दिया, जो कि उन्हें एक सन्यासी रहकर नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह से उस मठ और मठ के बाकी सन्यासियों की भी हर तरफ बदनामी होने लगी। जब ये बात सन्यासियों के सबसे बड़े मुखिया के पास पहुंची, तो उन्होंने इसकी जांच करवाई, जिस जांच में हरमन स्पष्ट रूप से दोषी पाया गया। जिसके बाद इस बात को राजा के आगे भी रखा गया। राजा के अनुसार हरमन दोषी था, और राजा की नजरों में वो सजा का पात्र था। जिसके बाद राजा ने हरमन को मौत की सजा सुनाई और कहा कि इसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए, या फिर इसे जिंदा ही ताबूत में बंद करके जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए। अब सबको लगा कि सन्यासी का मरना तय है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे राजा भी चौंक गए। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि उस सन्यासी ने राजा के आगे अपनी गलती मानी और कहा कि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, और इसके बदले में मैं एक ऐसी किताब लिखना चाहता हूँ जो पूरी मानव जाति के लिए एक वरदान साबित होगी। और ये किताब खास तौर पर मठ को दुनिया के आगे विशेषाधिकार प्राप्त करवाएगी, और आने वाली इंसानी जाति के आगे ये किताब सन्यासियों को एक महान दर्जा दिलवाएगी। साथ ही ये किताब मानव जाति के लिए भी काफी भलाई का काम करेगी। राजा ने सन्यासी की बात सुनते ही सन्यासियों के मुखिया से बात की और हरमन को इस किताब को लिखने का मौका दे दिया। लेकिन इसके साथ ही राजा ने एक शर्त भी रखी, और उस शर्त के अनुसार राजा ने हरमन से कहा कि इस किताब को तुम्हें एक रात में ही लिखना होगा। अगर तुम ऐसा करने में सफल हो जाते हो, तो सुबह हम तुम्हारे मृत्यु दंड को माफ कर देंगे। लेकिन अगर तुम इस कार्य में सफल नहीं हो पाते हो, तो अगले दिन तुम्हारी मौत निश्चित है। हरमन राजा के शर्त को मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं एक ही रात में इस किताब को पूरा लिखूंगा। जिसके बाद हरमन को किताब लिखने का सारा सामान दिया जाता है, और वो रात होते ही किताब लिखने के काम पे लग जाता है। जिसके बाद आधी रात हो जाती है और सन्यासी को यह एहसास होता है कि सुबह तक इस किताब को पूरा लिख पाना नामुमकिन है, और उसे पता था अगर वो इस किताब को सुबह तक नहीं लिख पाता है तो सुबह उसकी मौत पक्की है। वो थोड़ी और कोशिश करता है, लेकिन वो हार जाता है और वो मान लेता है कि वो इस किताब को पूरा नहीं लिख पाएगा। अब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो सुबह होने तक अपनी मौत का तमाशा देखता,
या फिर सुबह होने में जितने घंटे बचे थे उन बचे हुए घंटों में वो इस किताब को जैसे तैसे पूरा करता। लेकिन इसी बीच वो तीसरा रास्ता चुनता है। दोस्तों, अगर वो ये रास्ता नहीं चुनता तो शायद इस किताब का जन्म भी नहीं होता। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जब इंसान मुसीबत में होता है तो वो अपने भगवान को याद करता है, लेकिन इस सन्यासी ने शैतान को याद किया, और ये शैतान कोई और नहीं बल्कि शैतानों का सबसे बड़ा देवता लूसीफर था। शैतान को बुलाने के लिए उस सन्यासी ने एक विशेष पूजा प्रार्थना की, क्योंकि हरमन एक पहुंचा हुआ सन्यासी था, मठ में रहता था। उसके लिए शैतान को बुलाना कोई कठिन काम नहीं था। जिसके बाद शैतान उसके सामने हाजिर हो गया, जिसके बाद हरमन शैतान को कहता है कि वो इस किताब को लिखने में उसकी मदद करे। बदले में शैतान बोलता है कि ठीक है, मैं इस किताब को लिखने में तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? हरमन बोलता है कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है। शैतान बोलता है कि एक चीज जो तुम मुझे दे सकते हो वो है तुम्हारी आत्मा। हरमन के पास और कोई चारा नहीं था, तो वो शैतान को अपनी आत्मा देने को राजी हो गया, और बदले में शैतान को सुबह होने तक उसकी किताब पूरी करने थे। दोनों के बीच समझौता तय होता है, जिसके बाद शैतान कहता है कि तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, तुम्हें सुबह तक ये किताब पूरी लिखी हुई मिलेगी। वादे के मुताबिक शैतान सुबह तक किताब पूरी कर देता है, और वादे के मुताबिक ही वो हरमन की आत्मा को भी अपने साथ ही ले जाता है। हरमन मर जाता है, जिसके बाद सुबह वहां राजा के लोग और बाकी सन्यासी आते हैं और उस किताब को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस किताब को खोलते हैं तो उन्हें पहले पन्ने पर ही एक शैतान की तस्वीर दिखाई देती है। उस तस्वीर में उन्हें उस शैतान की 2 जुबान दिखाई देती है, जिसका मतलब होता है कि शैतान कभी भी अपने फायदे के लिए अपनी जुबान बदल सकता है। उसके हाथ और पैर में 4 उंगलियां थे, और उसने आर्मीन से बना एक कपड़ा भी पहना हुआ था, जो कि सिर्फ शाही लोग ही पहनते थे। इस किताब को लिखने और उसके शिल्पकारी के लिए रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन और गोल्डन कलर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा इसमें स्वर्ग और नर्क दोनों की ही तस्वीरें थीं। इसके साथ ही इसमें चांद, सितारे और सूरज की भी तस्वीरें थीं। इस किताब में लैटिन भाषा का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन कहीं कहीं पर इसमें हिब्रू, ग्रीक और स्लेविक भाषा का भी इस्तेमाल हुआ था। कुल मिलाकर इसमें शैतान की पूजा करने और शैतान को अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, 13वीं शताब्दी से अब तक इस किताब ने काफी लंबा सफर तय किया, लेकिन ये जिसके पास भी गई उसके साथ कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ, और इसकी शुरुआत उसी मठ से शुरू हुई। जैसे इस किताब को उस मठ के कुछ सन्यासियों ने पढ़ा तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, और उन्हें इस किताब के अक्षर आग के अंगारों की तरह हवा में उड़ते हुए दिखाई देने लगे, और देखते ही देखते वो मठ आर्थिक तंगी का सामना करने लगा। जिसके बाद उस मठ ने इस किताब को बेचने का फैसला किया और पड़ोसी शहर सेडलेक में बने एक मठ को इस किताब को बेच दिया। जैसे ये किताब वहां पहुंची, उस मठ में एक भयंकर महामारी फैली, जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद साल 1594 में किताब प्राग के राजा रुडोल्फ II को एक उपहार के रूप में दी गई, क्योंकि उन्हें दुनिया की सबसे नायाब चीजों को अपने पास रखने का शौक था। लेकिन इस किताब के आते ही उनकी कुछ सालों के अंदर ही मौत हो गई। जिसके बाद 1648 में स्वीडिश सेना ने प्राग पर हमला किया और वो इस किताब को वहां से अपने साथ ले गए। जिसके बाद इसे स्वीडन की महारानी क्वीन क्रिस्टीना के आगे पेश किया गया। उन्हें ये किताब इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपनी पसंदीदा किताबों में शामिल कर लिया। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी, और वो इस किताब को यहीं छोड़कर अपने सभी पसंदीदा किताबों को लेकर रोम चली गईं। लेकिन दोस्तों, उन्होंने इस किताब को यहाँ क्यों छोड़ा, ये अपने आप कई सवाल खड़े करता है। खैर, इसके बाद इस किताब को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया। तब से आज तक ये किताब यहीं रखी हुई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।